नेशनल आवाज़ चैनल पर मैं मनोज मुसाफिर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के संरक्षक आदरणीय बाबूजी श्री राम नारायण साहू जी के पास लखनऊ में आया हूं और लखनऊ में मैं समाज के बारे में समाज के जितने लोग हैं, चाहे वो साहू राठौर लिखते हों, चाहे गुप्ता लिखते हों, चाहे परनामी लिखते हों, उन सभी लोगों के अंदर तमाम जिज्ञासाएं हैं। उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो बाबूजी आपका भी स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद। बाबूजी ये बताइए कि कल 25 नवंबर को क्या है आपके समाज के लिए? हमारे समाज की साहू, राठौर, गाची, गुप्ता और जायसवाल सभी जो साहू जी समाज से जुड़े हुए हैं, यानी तेली तेली समाज, तो तेली समाज की एक महाविशाल रैली हो रही है और बड़े उत्साह के साथ पूरा समाज जो है वो सहयोग कर रहा है। कुछ लोग हैं जो अलग हैं, बाकी सारे समाज, और बहुत दिनों के बाद एक भारत में ये इतना विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। बाबूजी मेरे पास तमाम समाज के अन्य क्षेत्रों से, चाहे वो पूर्वांचल हो, पश्चिम हो, अवध हो या उत्तर प्रदेश के अलावा भी फोन आता है कि बाबूजी जो रैली कर रहे हैं 25 नवंबर को, क्या ये रैली सिर्फ भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के संगठन के लिए है या समाज में और सारे भी संगठन हैं, क्या उनके लिए भी है, उनका भी कुछ योगदान है? उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम एक संस्था से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन ये तैलिक किसी वो संस्था के बैनर के ऊपर नहीं हो रही है। तैलिक समाज की रैली है और हमारे जो विज्ञापन वगैरह जा रहे हैं वो भी तैलिक। अब ये बात दूसरी है कि जो रैली के में जो सहयोग कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर इसी संस्था से जुड़े हुए आदमी हैं, लेकिन हमारा सबका स्वागत है। हमारा ऐसा नहीं है कि कोई साहू राठौर, जितनी तेली समाज के सब लोग हैं सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। तो बाबूजी जितने समाज के अन्य संगठन हैं, क्या उन सभी के अगुवा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से या उसके जो चला रहे उस संगठन के, उनसे आपने बात की थी? हाँ, मैंने बात किया है अपने ऑफिस में, उन लोगों को बुला करके वो सब लोग आए भी थे। सबको हमने सबसे अपील की सहयोग देने की और हमने उनसे सीधे डायरेक्ट टेलीफोन पे भी बात किया और उनसे अनुरोध किया कि ये तैलिक समाज का मामला है, यहाँ पर कोई बैनर की बात नहीं, सब लोग सहयोग करें और जुट करके तैलिक समाज को एक मजबूत संगठन के रूप में पेश करें। आपकी अवस्था 84 साल की है बाबूजी, कुछ लोग 85 साल के, और कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये रैली बाबूजी अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें कहाँ से क्या लोग कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं कि भाई ये हमारे परिवार के अंदर किसी पर इतना टाइम ही नहीं, सब लोग बिजी हैं। और अगर मान लो कोई आता है पेश करता है तो समाज के सभी लोग पेश कर रहे हैं अपना या अपने लड़कों को। अगर हमारा कोई फ्यूचर में लड़का आता है राजनीति में तो कोई ये तो स्वतंत्र है, सभी के लिए खुला हुआ है। अच्छा बाबूजी ये बताइए कि आपकी 25 नवंबर को रैली है और इसी 25 नवंबर को हरदोई में भी एक सामाजिक संगठन है, नया संगठन बना है, उसकी भी रैली है। तो क्या आपने अपने लोगों को उनसे बात करवाई, उनसे कहा कि अलग से रैली करने की क्या जरूरत है, इस रैली में ही करो, क्योंकि ये रैली भाजपा का तो है नहीं, समाज का है? क्या आपने इसके बारे में कुछ चर्चा की? हाँ, उनसे चर्चा किया, वो हमारे उन लोगों से बातचीत हुई। अध्यक्ष जी नहीं, लेकिन उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे सब बात हुई और 1.5-2 घंटे तक बात हुई। बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और वो लोग मेरी बात से कन्विंस भी हो गए और यहाँ से फरक्काबाद वापस गए और दूसरे दिन फिर उनका समझ में नहीं चला भाई क्यों अपना माइंड चेंज कर लिया। तो बाबूजी आप राठौर बेल्ट जैसे सीतापुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, इन सभी राठौर बेल्ट में जो अपने समाज के लोग हैं, इन समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं 25 नवंबर को लखनऊ की रैली के लिए? भाई देखिए, राठौर, साहू हो या गुप्ता हो या और कोई हो, जितने तेली समाज के लोग हैं सब पे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा भाग लें और अपनी ताकत को दिखलाने का एक सुनहरा मौका है कि हम तेली समाज के आदमी भी
हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मोदी जी तो हमारा मार्गदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन हम खुद भी एक ताकत बन के हम उभरना चाहते हैं। जैसे दूसरे समाज आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम एक मजबूत संगठन पेश करना चाहते हैं। बाबूजी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबूजी ने राठौर को वो आशीर्वाद नहीं दिया जो साहू समाज को आशीर्वाद दिया। बाबूजी, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि बाबूजी दो ऐसे काम बता दें राठौर समाज के लिए जो उन्होंने राठौर समाज के भलाई के लिए किया है। तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो मंत्री जी बने हैं और साथ में पहले भी तमाम तरह के लोग राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पे पहुंचे, उसमें आपका क्या योगदान रहा? ऐसा है कि ये तो हमारे जो मंत्री हैं राकेश राठौर, उनसे अगर ये सवाल किया जाए तो बताएं कि भाई वो जो विधायक बने हैं, उनको टिकट मिला, विधायक बने, मंत्री बने, तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका है? हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करें तो ठीक नहीं, और आगे फ्यूचर में उन राकेश राठौर जी को हमने हमारे क्या कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और आगे और बड़े पद पर भी जा सकते हैं वो। तो मेरे अब विनोद राठौर हैं हरदोई के, अजय पाल राठौर हैं, और तो मंगल सिंह राठौर तो जब सीनियर हो गए कम जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी राठौर लोगों से। और अभी मुझको पार्टी ने भेजा था आगरा निकाय के चुनाव में, जो टोटल वहाँ राठौर थे, और मैं वहाँ कम से कम नहीं 1000 राठौर रहा होगा, और वहाँ पर जाके मैंने किया, और सभी राठौर भाई हमारा स्वागत किया। और हमारे में तो कोई ऐसी बात नहीं कि साहू के लिए अलग हम सोच रहे हैं और राठौर और गुप्ता के लिए अलग हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सभी जो है हमारे भाई हैं, और सभी से अनुरोध है भाई इसको भाग लेकर कामयाब बनावें। मतलब आपने स्वच्छ और साफ दिल से, साफ नियत के साथ राठौर समाज के अंदर भी राजनीतिक चेतना जगाई, जिस प्रकार से साहू समाज के लिए जगाई। क्या आप इसको मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी करते रहेंगे जब तक हम इस स्थिति में हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। साहू, राठौर, गुप्ता और ये प्रणामी और ये मोदी और ये जो शाह लिखते हैं, जयसवाल लिखते हैं, यानी तेली समाज के जितने भी लोग शाखाएं, हम सभी का हाथ जोड़ के प्रार्थना, और सभी हमारे लिए समान हैं। मैं मनोज मुसाफिर आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, बाबूजी ने साफ साफ कहा कि ये रैली भाजपा की रैली नहीं है। दूसरी बात, बाबूजी ने कहा कि राठौर समाज हमारे लिए अछूता नहीं है। जितना हमने समय और जितना हमने मेहनत साहू समाज के लिए किया है, गुप्ता समाज पूर्वांचल के लिए किया है, ठीक उतना ही जब जब समय पड़ा, जब जब मुसीबत आई, जब जब राजनीतिक चेतना की जरूरत पड़ी, हमने राठौर समाज के लिए भी किया है। राठौर समाज के कई ऐसे नाम बाबूजी ने गिनाए जिसको उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। तो मेरा निवेदन है राठौर समाज से भी, गुप्ता समाज लिखने वाले तेली समाज से भी और साहू समाज से भी कि आपस में मतभेद मत पालिए, आपस में कभी भी कटुता का भावना मत रखिए। सभी लोग एक हैं, सभी लोग साथ हैं। और साथ में ये भी बाबूजी ने कहा कि ये रैली समाज की है, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, इससे मतलब नहीं है। ये रैली भाजपा का नहीं है। कुछ लोग अगर अफवाह फैलाते हैं तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। बाबूजी ने एक चीज और क्लियर किया कि मैंने सभी संगठन के लोगों को बुलाया था, सभी संगठन से मैंने बात किया था। कुछ लोग जो चर्चा में ला रहे हैं कि हरदोई में 25 नवंबर को रैली है, उसमें भी बाबूजी ने साफ साफ कहा कि मैंने घंटे 1.5 घंटे उन लोगों से बात किया, ऑफिस में बुलाकर बात किया। वो लोग फिर संतुष्ट थे। फिर जब फर्रुखाबाद गए तो उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। बाबूजी, अंतिम शब्द आपसे मैं सुनना चाहता हूं, कुछ और अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं तो प्लीज आप बताइए। हाँ, मैं अपील कर रहा हूँ भाई, सभी समाज के लोग जो हैं, और देखिए हम तो सोचते हैं कि राजनीति में वो कम लोग मतलब सभी समाज के सभी लोग जो हैं, वो जो राजनीतिक चेतना उनमें होनी चाहिए वो नहीं है। जो कमी है उसी को बढ़ाने के हम सब कर रहे हैं। राठौर, साहू, गुप्ता, जो भी तेली समाज के जितने भी, वो कोई भी उपनाम लिखते हो, लेकिन हम उनको सहयोग कर रहे हैं कि भाई तेली समाज जो राजनीति में पिछड़ा रहा, हम उसको पिछड़ा नहीं देखना चाहते, हम अगला बना के देखना चाहते हैं। और अगर हम लोग सब संगठित होकर काम करेंगे तो ये हमको मंजिल जरूर मिलेगी। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद, थैंक यू।